तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुपालन के बेस्ट 500 क्वेश्चन की, यानी एनिमल हस्बेंड्री के बेस्ट 500 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। अगर आप आने वाला हरियाणा पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो कांस्टेबल का हो या फिर एसआई का, तो उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे कृषि और पशुपालन से। आपको पशुपालन के लिए सिर्फ ये वीडियो देखनी है, और कृषि के लिए एक और वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें 600 क्वेश्चन करा रखे हैं, वो वीडियो देखनी है। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हो तो आपके 5 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी पशुपालन और कृषि से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने करा दिए हैं। कृषि के क्वेश्चन दूसरी वीडियो में कराए हैं और इसमें पशुपालन के क्वेश्चन करा रहा हूँ, और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, आप ना वीडियो को लाइक नहीं करते यार, और ना शेयर करते, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पे बहुत मेहनत लगी है यार, वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दो और लाइक कर दो। जो भी आपके फ्रेंड है जो हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो अभी के अभी। तो शेयर कर दिया, और पीडीएफ इसकी डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लो। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दूध न देने वाली बकरी कौन सी है? यह है पश्मीना, और जमुनापरी, सिरोही और बीटल। ये तीनों भी क्या है? बकरी की किस्म। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सी बकरी की नस्ल है। तो आपको 3 तो दूसरे पशु की नस्ल दे देगा, चौथी दे देगा इनमें से कोई भी। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ के जाना। किस पशु का मांस खाने की दृष्टि से उन्नत प्रकृति का माना जाता है? तो ये होता बकरी का। किस देश में विश्व की 18% बकरियां हैं? जो भारत है इसमें ना 18% बकरियां हैं। और जो लिसेटर भेड़ है ये मांस वाली भेड़ नहीं है। वैसे भेड़ों की नस्लें बता देता हूँ आपको 2-3: साउथडान, नेल्लोरी, मांड्या। विज्ञान की किस शाखा में पशु प्रजनन, पशु की भोजन व्यवस्था एवं पशुओं की देखरेख तथा चिकित्सा का गहन अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? पशुपालन। बदावरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होता है? तो ये होता है 13%। निर्धन की गाय किसे कहते हैं, यानी गरीबों की गाय किसे कहते हैं? बकरी को। दूध में पानी की मिलावट को किस यंत्र से मापते हैं? लैक्टोमीटर से। मनोरंजन के लिए पाली जाने वाली मुर्गी की नस्ल है असील, और गाय की विदेशी नस्ल है जर्सी। और बकरी का औसतन गर्भकाल होता है 150 दिन। बात करें जर्सी गाय की, इसका मूल स्थान है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। भैंस की किस नस्ल के सींग हंसिया के आकार के होते हैं? तो ये होते हैं मैसाना के। भेड़ की कौन सी नस्ल ऊन कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये है बीकानेरी। तो फ्रेंड, हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर के 1500 क्वेश्चन करा रखे हैं, कृषि के 600 क्वेश्चन, संपूर्ण हरियाणा जीके करवा रखे जिसमें 6500 क्वेश्चन है, पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है, पिछले 7 महीने का नेशनल करंट अफेयर है, और 1200 बेस्ट जीके क्वेश्चन है जो कि है एनसीईआरटी बेस्ड। एचएसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन हैं 2015 से लेके अब तक के। हिंदी के नोट्स हैं, इंग्लिश के नोट्स हैं, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप एचएसएससी का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अधिकतर क्वेश्चन इन नोट्स में से ही आ जाएंगे आपके। और इसके अलावा साइंस के 2000 क्वेश्चन भी हैं। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे एजुकेशन गुरुजी। साहिवाल गाय को अन्य किस नाम से जानते हैं? मोंटगोमरी। करण स्विस तथा करण प्राइज किस प्रकार की गाय हैं? संकर गायें। भेड़ से हमें क्या उपयोगी चीजें प्राप्त होती हैं? ऊन और मांस। भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट को किस प्रकार पता लगाते हैं? हसा परीक्षण द्वारा। किस बकरी के बालों को मोहेयर कहते हैं? ये कहते हैं अंगोरा बकरी को। पतली पौंग किस बीमारी का लक्षण है? रिंडरपेस्ट का। बचाव के लिए पशुओं में प्रतिवर्ष गलघोटू का टीका कब लगाया जाता है? वर्षा से पहले। वर्षा ऋतु के बाद अधिकतर कौन सा रोग फैलता है? पोंका या पोंकनी। इसमें क्या होता है? 107 डिग्री तक बुखार हो जाता है। दुग्ध जवर किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। होठों और मसूड़ों की आंतरिक झिल्ली पर छाले होने पर किस बीमारी का लक्षण है? यह है पोंकनी का। किस बीमारी में मरे पशु व शव विच्छेदन कभी नहीं करना चाहिए? एंथ्रेक्स मुंह पका। पशु को जहरी बुखार होने पर उसके शरीर का तापमान कितना होता है? 105 डिग्री। किस नस्ल की गायें अधिक दूध देती हैं? इनके बछड़े भी कृषि कार्यों एवं बोझ ढोने में अच्छा काम करते हैं।
तो ये है दुकाजी नस्ल। हरियाणा थार पारकर तथा कोकरेज किस नस्ल की गाय हैं? ये है दुकाजी नस्ल की। गाय की गंगातीरी नस्ल उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गाजीपुर में, बलिया में और वाराणसी में। सींग रोधन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ये है कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा सींग रोधन। किन विधियों द्वारा अफारा में पशुओं के पेट से गैस निकालते हैं? टोकर एवं कैनुला। श्वेत क्रांति किसे संबंधित है? दूध से। 25 में प्रयुक्त होता है अफीम। पशु की नाक, मुंह तथा मलाशय से खून बहना किस रोग का लक्षण है? गिल्टी का। गिल्टी के लक्षण क्या हैं? जुगाड़ी न करना। चिकित्सक को पशु कब दिखाना चाहिए? जब वो जुगाड़ी करना बंद कर दे, या फिर नथुने या मुंह से लार बहने पर, या फिर कान ठंडे होने पर। गिल्टी नामक भयंकर रोग किस पशु में अधिकतर होते हैं? ये होते भैंस में, गाय में, भेड़ में और बकरी में। दुग्ध जबर के लिए निम्न में से कौन सा टीका लगवाना चाहिए? कैल्शियम बोरा का। लंगड़ी रोग से बचाव के क्या लक्षण है? एंटीसीरियम टीका। खुर पका मुंह पका नामक संक्रामक रोग किसके कारण होता है? ये होता है जीवाणुओं के कारण। बकरियों में अंतर व सूजन रोग किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा। श्वेत क्रांति के पिता कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। गल कंबल गाय के कौन से हिस्से का भाग है? तो ये है गर्दन का। यदि जानवर के सींग में 4 छल्ले हों तो उसकी उम्र क्या होगी? तो ये होगी 6 वर्ष। मुर्रा भैंस के पहले ब्यात की आयु 37 महीने होती है। विपतन प्रक्रम में होता है कम दुधारू गायों का अलगाव। बच्चों को कितनी खीस पिलानी चाहिए? उनके शरीर के भार का 1/10। बच्चों के जन्म के कितने समय तक माँ का दूध पिलाना चाहिए? तो ये है 3 माह तक। पशु को खुले में रखने के लिए उपयुक्त रहता है? तो ये रहता है छायादार वृक्ष। एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए? 1.25 मीटर। खुरपका मुंह पका रोग से पशु पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य कमजोर होता है। सींग का कैंसर कैसे पशुओं में होता है? बड़े वाले। गिल्लर पिट्ठू रोग में कौन सी औषधि देनी लाभदायक होती है? ये होती है हेक्साक्लोरोफेन। शारीरिक तापमान किसका अधिक होता है? मुर्गी का। अगर बछड़े के मुंह में 2 अस्थायी दांत हैं तो उसकी उम्र कितनी है? 1 सप्ताह। जुगाली करने वाले जानवरों के सामने दांत कौन से जबड़े में नहीं होते? तो यह है ऊपरी जबड़े में। दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पूर्ण हस्त तथा मुट्ठी। पशु की धड़कन किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? स्टेथोस्कोप। जुगाली करने वाले जानवरों के आमाशय के कितने भाग होते हैं? ये होते 4। डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन कितना होता है? 12 वर्ष। बधियाकरण में पशु की कौन सी नस दबाई जाती है या फिर काटी जाती है? सपर्मेटिक कॉर्ड। नसबंदी में कौन सी नस काटी जाती है? शुक्राणु नलिका। भैंस की गर्भ अवधि कितनी होती है? 310 दिन। सांड उस नर पशु का नाम है जिसमें प्रजनन करने की शक्ति होती है, तो बैल किसे कहते हैं? बधिया किए हुए नर को। बकरी की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 60 से 90। किसी बीमारी में पशु के थनों में पंप द्वारा वायु भरने का लाभ पहुंचता है? दुग्ध जबर। बकरी की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? 12 से 20। किस रोगी में पशु की 6 से 24 घंटे बाद मृत्यु हो जाती है? तो यह है दुग्ध जबर में। विरायता किस रोग को रोकने में उपयोगी होती है? तो ये होती है बुखार को। छोटे थनों वाले पशुओं में दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? चुटकी विधि। गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल कौन सी है? गिर। गिर गाय का जन्म स्थान क्या है? काठियावाड़, गुजरात। किस विदेशी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जर्सी। बरसीम के हरे चारे में शुष्क पदार्थ कितने प्रतिशत होता है? 25%। भूसे में कितने प्रतिशत होता है? 90%। दूध देने वाली भैंस को 100 किलोग्राम भार पर कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ देते हैं? तो यह 3 किलो। गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है? होल्स्टीन। किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं? सानेन बकरी को। पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है? कश्मीरी। बकरी का दूध होता है अक्षारीय। निम्न में से किस राज्य में बकरियां नहीं पाई जाती? कर्नाटक में। गरीबों की गाय कहते हैं बकरी को। निम्न में से कौन सी प्रजाति की गाय अधिकतम दुधारू होती हैं? फ्रीजियन। बकरी के खाल के निर्यात से कितने विदेशी मुद्रा अर्जित होती हैं? 1000 लाख। कुल दूध उत्पादन में भेड़ का कितना होता है? 4.5%। भारतीय शौक के साथ क्या पालते हैं? कुत्ते। ब्लैक बंगाल कैसी प्रजाति है? मांस वाली। गाय के अयन को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? पोटासियम परमैंगनेट।
पशुपालन में पशुओं को बांधने की अच्छी विधि कौन सी है? पूंछ से पूंछ वाली विधि। पशुशाला को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? फिनाइल का। दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? ऑक्सीटोसिन। घोड़े की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? 36 से 42। थन फटने या पशु के बच्चे द्वारा काटे जाने पर कौन सा मरहम लगाते हैं? बोरिक एसिड। जहरी बुखार आने पर गाय का तापमान कितना होता है? 41 डिग्री सेल्सियस। स्टिप का परीक्षण किस में किया जाता है? थनैला रोग में। किस बीमारी में जुबान तथा गर्दन दोनों में सूजन आ जाती है? हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। गलघोंटू के विरुद्ध टीका लगवाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? मानसून आरंभ होने से पहले। दूध किस प्रकार का आहार है? पूर्ण आहार। पशु का तापमान किससे मापते हैं? थर्मामीटर से। किस भैंस का रंग चांदी और तांबे जैसा होता है? बदावरी का। मांस के लिए पाले जाने वाली उपयुक्त बकरी की नस्ल कौन सी है? ब्लैक बंगाल। दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है? थार पारकर और देवनी। जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? अधिक दुधारू। अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है? बदावरी। बर्फीले एवं रुस्तुले स्थानों पर पाला जाने वाला कौन सा पशु है? बकरी। दूध, मांस व ऊन तीनों को दान करने वाली प्रजाति है मेवाड़ी। भारत में विश्व की कुल भैंसों का प्रतिशत है 54। भारत में भैंसों के द्वारा कुल दूध दिया जाता है 52%। मांस वाली बकरी की प्रजाति नहीं है सुरती, और मांस वाली बकरी की प्रजाति है ब्लैक बंगाल और असम हिल्स या फिर व्हाइट बंगाल। किस बकरी में दाढ़ी पाई जाती है? बीटल में। भेड़ में पूंछ काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाकिंग। और ऊन काटने की प्रक्रिया को कहते हैं सीरिंग। पशु का तापक्रम शरीर के किस भाग से मापा जाता है? गुर्दा से। गाय भैंस में नाड़ी दर किस नाड़ी से ज्ञात करते हैं? कोक्सीजेल धमनी से। पशु की नस्ल को किस विधि से सुधारा जाता है? कृत्रिम गर्भधारण से। लोही किसकी नस्ल है? भेड़ की। आंध्र प्रदेश में पाली जाने वाली भेड़ की प्रजाति नेलोरी। राजस्थान की प्रमुख भेड़ है सोनादी। जम्मू कश्मीर की प्रमुख भेड़ की प्रजाति है गुरेज। गाय को खुरेरा मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? रक्त संचार बढ़ाने के लिए। एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? 250 ग्राम। बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कितनी होती है? 1 सप्ताह। गोल पशु गृह का मुख्य लाभ कितना होता है? प्रकाश का समय वितरण। एक भैंस के लिए ढके हुए स्थान की कितनी आवश्यकता होती है? 25 से 35 वर्ग फीट। अंडे में सर्वाधिक होता है प्रोटीन। सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है व्हाइट लेगहारन। मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी होती है रानीखेत। कुक्कड़ मुर्गी किसे कहते हैं? जो अंडा नहीं देती। मुर्गों के अंडकोशों को निकाल देना क्या कहलाता है? खस्सीकरण। इंट्रावेनिस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? नस में। गोवंश में खुरपका तथा मुंह पका बीमारी होने का कारण क्या है? विषाणु। थनैला रोग का क्या कारण है? परजीवी। मादा के बच्चे देने के तुरंत बाद मादा के सतर से नवजात बच्चे के लिए निकलने वाला शरण क्या कहलाता है? खीस। मुर्गी में अंडा बनने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। दूध शर्करा को क्या कहते हैं? लैक्टोज। मुर्गों के मांस को क्या कहते हैं? चिकन। और सूअर के मांस को कहते हैं पोर्क। गाय की दिकाजी नस्ल है धार पारकर, मेवाती और हरियाणा। लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 4.5%। मादा साहीवाल का भार कितना होता है? 408 किलो। गाय की गिर जाति का मूल नस्ल क्या है? काठियावाड़। औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक है साहीवाल का। पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? लाल सिंधी की। भारतवर्ष में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात है 2:1। भारत में पशुओं से प्राप्त आय कुल आय का कितने प्रतिशत है? 5%। हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? विटामिन ए। खीस में विटामिन ए किस रूप में पाया जाता है? कैरोटीन के रूप में। खच्चर किसका क्रॉस है? गधा और घोड़ी का। भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व के पशुओं का कितना भाग है? 1/5। बछड़े की नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं? टिक्चर आयोडीन। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है इज्जत नगर जो कि है बरेली में।
गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है? 28 से 30। गाय को प्रति 3 लीटर दूध पर कितने किलो दाना देना पड़ता है? 1 किलोग्राम। भेड़ के बच्चे को कहते हैं मेमना। गाय, भैंस और बकरी में नाड़ी की गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? तो ये देखी जाती है कोक्सीजियल धमनी। सुजाता किसकी जाति है? गाय की। कृष्णा घाटी किसकी जाति है? गाय की। अमृत महल जाति के बैलों का शरीर का भार कितना होता है? 498 किलो। बुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? नागौरी। गाय के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? 4.92%। गाय की ऐसी कौन सी जाति है जिसके पशु सिर उठाकर चलते हैं? कांकरेज। मेले, प्रदर्शनी से खरीदे गए पशुओं को पहले 15 दिन अलग रखकर देखरेख करना क्या कहलाता है? संगरोध। दूध दूहते समय पशु के डर जाने पर किस हार्मोन के कारण पशु दूध चढ़ा देता है? इम्पिनेफ्रिन के कारण। कष्टप्रद प्रसव को क्या कहते हैं? डिस्टोकिया। जीवधारियों की वह कला क्या कहलाती है जिसके द्वारा ये अपने जैसे ही जीवधारी उत्पन्न करते हैं? आंसर आएगा जनन। मोटे चारे में रेशे की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 18 से 22%। सूअर की युवा मादा को क्या कहते हैं? गिल्ट। अंडों से चूजे निकलने वाले स्थान को क्या कहते हैं? हेचरी। बुंदेलखंड में गाय की प्रजाति है कनकथा। कर्नाटक में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति है अमृत महल। इंग्लिश चैनल की मूल निवासी गाय की प्रजाति है जर्सी। खुरदरी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति है बीकानेर। अच्छी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति है लोही। भारतीय गाय का औसत प्रति वर्ष होता है 390 लीटर। गाय के दूध में पानी की मात्रा होती है 86%। दवी उदेशीय बकरी का नाम क्या है? बर्बरी। उड़ीसा में पाली जाने वाली बकरी का नाम गंजन। जो बर्बरी बकरी है इसको शहरी बकरी भी कहते हैं। सानेन नस्ल वाली बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस है मुर्रा। भारत में सबसे ज्यादा सूअर हैं उत्तर प्रदेश में। विश्व में सूअर पालन में चीन प्रथम स्थान पर है। मछलियों में गिल का सड़न कवक से होता है। मुर्गियों में कोराइजा रोग होता है जीवाणुओं के कारण। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है बरेली में। भेड़ 150 दिन में बच्चा देती है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। ऊंट एक बार में 60 लीटर तक पानी पी सकता है। मछलियों में अल्सर रोग होता है जीवाणुओं के कारण। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये सीधे ऐसे कैसे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। जैसे ये पूछ लेगा मछलियों में अल्सर रोग किस कारण होता है, तो आप आंसर लगा दोगे जीवाणु के कारण। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड का तीसरा एवं अंतिम चरण 1996 में समाप्त हुआ था। सबसे ज्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में होता है। मुर्गी के अंडे का औसतन भार होता है 55 ग्राम। भेड़ एवं बकरी का गर्भकाल होता है 150 दिन। भैंस में श्वसन गति 15 से 20 बार प्रति मिनट होती है। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। अपने जीवन काल में गाय 8 से 10 बच्चे देती हैं। भैंस की औसत आयु है 25 वर्ष। गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट एवं लैक्टोज होता है। दूध का रंग सफेद होता है केसिन के कारण। और सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में। फाइमीना एक बकरी की नस्ल है और दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश में। और प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे ज्यादा दूध मिलता है पंजाब में। दूसरे नंबर पे कौन है? हरियाणा। सबसे अधिक वसा रेडियर के दूध में पाया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। एंथ्रेक्स रोग का संबंध है गायों और भैंसों से। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है, ये मैंने बताया था, रानीखेत। केंद्रीय गौ संवर्धन समिति की स्थापना हुई थी 1952 में। काकरेज गाय की सबसे भारी नस्ल है। ऊंट की जीवन अवधि होती है 40 वर्ष और ऊंट की गर्भ अवधि होती है 365 से 400 दिन। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में। दूध से दही किण्वन प्रक्रिया से बनती है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। बकरी को गरीबों की क्या कहते हैं? गाय। मेरिनो एक क्या है? भेड़ की प्रजाति। राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान है करनाल में। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी 1970 में। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस से। अफरा रोग का संबंध जुगाली करने वाले पशुओं से है। पशुओं के ऊपरी जबड़ों में दांत नहीं होते।
भारतीय डेयरी नियम की स्थापना हुई थी 1970 में। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान है 5वां। पाश्चुरीकरण की क्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक रखा जाता है। भारत में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं राजस्थान में। मुर्रा भैंस छल्ले वाले सींग से पहचानी जाती है। घी में वसा होती है 99%। दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। और ऊंट अपने कुबर का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर यंत्र से मापा जाता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। नीलसारी भेड़ तमिलनाडु में पाई जाती है। पालतू भैंस 2 प्रकार की होती है, अनूप और नदीय। बकरी के उत्सर्जी पदार्थ में काफी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। जन्म के समय गाय बैलों में इंसाइजर दांतों की संख्या 2 होती है। गाय के दूध में 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा 10 गुना कैरोटीन अधिक होता है और कैरोटीन शरीर में विटामिन ए का निर्माण करता है। पशुओं में स्थायी दांत 4 से 5 साल बाद आते हैं। गिर नस्ल के बैल गाड़ी खींचने के लिए उपयोगी होते हैं। गाय एवं भैंस की संख्या में विश्व में भारत का स्थान है पहला। बिना सींगों वाले जानवर को पोल्ड कैटल कहते हैं। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। साहिवाल नस्ल की भैंस भूरे व लाल रंग की होती है। भारतीय गायों को टी कप काऊ कहते हैं। गाय की मादा बच्चों को बछियां तथा नर बच्चों को बछड़ा कहते हैं। भारत में कुल दूध उत्पादन का 50% भैंसों से प्राप्त होता है। बदावरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? 13%। निर्धनों की गाय बकरी को कहते हैं। दूध में पानी की मिलावट को किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? लैक्टोमीटर से। मनोरंजन के लिए पाली जाने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? असील। गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? जर्सी। भेड़ की कौन सी नस्ल ऊन कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह है बीकानेरी। लाल अतिसार रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। अल्पाइन जाति है बकरी की। लखनऊ 49 प्रजाति को अन्य किस नाम से जानते हैं? सरदार। कर्नाटक में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति है अमृत महल। गाय के ताजे दूध का पीएच औसत मान कितना होता है? 6.6 से 6.7। दूध का सफेद रंग केसिन के कारण होता है, जबकि घी तथा दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। लाल क्रांति का संबंध मांस से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। एंथ्रेक्स रोग गाय और भैंसों में पाया जाता है। मुर्गियों में सबसे भयंकर बीमारी है रानीखेत, जो कि वायरस जनित रोग है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधारण 1942 में इज्जत नगर बरेली में किया गया था, जो कि है उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है हिसार में, जबकि बकरी अनुसंधान संस्थान है उत्तर प्रदेश में। भैंस की गर्भ अवधि होती है 310 दिन, बकरी की 150, भेड़ की भी 150, जबकि ऊंट की होती है 365 से 400 दिन। दुनिया की कुल भैंसों का कितने प्रतिशत भाग भारत में है? 57%। भैंस की कौन सी नस्ल सौराष्ट्र के गिर वन प्रदेश में पाई जाती है? जाफराबादी। और ये सभी भैंस की नस्लें हैं सुरती, मेसाना, नीली, पंडरपुरी, तेलंगाना, एलिचबेरी और इसके अलावा रावी, परला की वेदी। भारी भरकम लाल बादामी रंग की छोटे सींगों वाली गाय की कौन सी नस्ल है? साहिवाल। गाय की कौन सी नस्ल हैदराबाद के निकटवर्ती क्षेत्र में मिलती है? देवनी। देवनी को अन्य किस नाम से जानते हैं? डोंगर पट्टी। कैवेनेटस दुग्धशाला कहाँ स्थित है? अलीगढ़ में। राधा स्वामी संस्था कहाँ स्थित है? आगरा में। आर्य दुग्धशाला कहाँ पे है? मुंबई में। अमूल दुग्धशाला आनंद में, जो कि है गुजरात में। मदर डायरी है दिल्ली में। रायन केरा दुग्धशाला है मैसूर में। कॉन्क्रेज नस्ल की गाय मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? पश्चिम भारत में। थारपारकर नस्ल की गाय का जन्म स्थान कौन सा है? सिंध क्षेत्र, जो कि है पाकिस्तान में। हिमालय क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ी बकरियां कौन सी हैं? चंबा, गद्दी, कश्मीरी। बंगाली नस्ल की बकरी कहाँ पाली जाती है? सुदूर पूर्वी भारत में। सूरत नस्ल की बकरी कहाँ पाली जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र में। और ये सभी भेड़ की नस्लें हैं और ये पाई जाती हैं उत्तर क्षेत्र में, यानी भारत के उत्तर क्षेत्र में। दक्षिण क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? दक्कनी और नीलोरी। और पश्चिम क्षेत्र में कौन सी भेड़ पाई जाती है? मारवाड़ी, लोही, बीकानेरी। और ये सभी नस्लें किसकी हैं? सूअर की।
सबसे ज्यादा मुर्गियां कहाँ पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में, और इसीलिए आंध्र प्रदेश को कहते हैं अंडे की टोकरी। तो ये सभी मुर्गे की नस्लें हैं असील, चिटगांव, घंगूस। ताजे पानी की मछली पकड़ने में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? पश्चिम बंगाल। मछली उत्पादन में तीव्रता से हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? नीली क्रांति। वर्तमान में भारत का मीठे पानी की मछली के उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम। किन मछलियों में बहुमूल्य मोती प्राप्त किए जाते हैं? आयस्टर। आयस्टर मछलियां तमिलनाडु राज्य में कहाँ पाई जाती हैं? कुमारी द्वीप पर। देखो, पशुओं के रोगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है, जिनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। इसमें पहला पॉइंट है अनुवांशिकी रोग, यानी जो रोग ना अपने माता पिता से बच्चों के अंदर आते हैं उसे क्या कहेंगे? अनुवांशिकी रोग। जैसे हो गया हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। जैसे आपको चोट लगी तो जब आपका खून बहेगा ना तो वो रुकेगा नहीं। नॉर्मल व्यक्ति में क्या होता है? वो ना 3 से 4 मिनट में रुक जाता है, खून जम जाता है वहीं की वहीं। लेकिन हीमोफीलिया वाले रोगी में ये खून नहीं रुकता। ठीक है, मिर्गी आपको पता ही है। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है? जो व्यक्ति होता है ना जिसमें ये रोग होता है वो ना कई रंगों की पहचान नहीं कर पाता, जैसे लाल, नीला, हरा, इनके मिक्सचर को वो पहचान नहीं पाता। इसको हम क्या कहेंगे? कलर ब्लाइंडनेस। और इसको हिंदी में भी कहते हैं वर्णांधता। अब बात करते हैं जन्मजात रोग। ये वो रोग होते हैं जो बच्चे को गर्भ में लगते हैं, यानी माता के पेट में। जैसे क्षय रोग। उसके बाद है अर्जित रोग, यानी ये वो रोग होते हैं जब बच्चे के जन्म होने के बाद लगते हैं। उदाहरण के लिए संक्रामक रोग, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, चेचक हो गया। ये किन से लगते हैं? प्रोटोजोआ से भी लग सकते हैं, कवक, जीवाणु, वायरस, इनसे लगते हैं संक्रामक रोग। तो अब बात करते हैं कारक के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले आ गया विशिष्ट रोग, फिर उसके बाद है सांस्कृतिक रोग, जैसे गलघोंटू। इसको समझो, जो ये गलघोंटू रोग है ना, ये किसको लगता है? ज़्यादातर गाय और भैंसों में। और ये किससे फैलता है? जीवाणुओं से, यानी बैक्टीरिया से। ठीक है, और इसमें क्या होता है? गलघोंटू रोग में जो बुखार है ना 105 से ऊपर चला जाता है। ठीक है, जो ये गर्दन होती है यहाँ पर सूजन आ जाती है, और जो पशु है ना उसके मुंह से लार टपकने लगती है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। इस रोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब सावन का मौसम होता है ना, बारिश वाला, उस समय पशु को गलघोटू का टीका जरूर लगवाना चाहिए। यानी ना 2 टीके लगते हैं गलघोटू के, एक तो वर्षा वाले समय में और दूसरा सर्द ऋतु यानी ठंड में। अब बात करते हैं पशु प्लेग। इसका ना एक नाम और है, किसका? पशु प्लेग का, जिसको कहते हैं रिंडर पेस्ट। और ये फैलता है विषाणु से। किससे? विषाणु से। और ये होता किसको है? पशु प्लेग रोग होता है जुगाली करने वाले पशुओं को। इसमें होता क्या है? तेज बुखार हो जाता है, मसूड़े और जीभ पे दाने निकल आते हैं। और वैसे ना ये पशु प्लेग रोग लगभग समाप्त हो चुकी है। फिर उसके बाद है दस्त, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन पेचिस ये क्या होता है? इसमें ना आंतों के अंदर तो सूजन आ जाती है, और जो दस्त होते हैं ना नॉर्मल नहीं लगते, ये लगते खून के दस्त। इस दस्त में तो नॉर्मल लगते हैं, जो पेचिस है इसमें ना खून के दस्त लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में? अब देखते हैं जीवाणु जनित रोग, यानी वो रोग जो जीवाणुओं से फैलते हैं। नंबर 1 है थनैला। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, वो रोग जो पशुओं के थन में होता है। समझते हो? इसमें क्या होता है? जो पशुओं के थन होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, दर्द होता है। जो पशु के शरीर का तापमान है ना वो क्या हो जाता है? हाई। ठीक है, गलघोंटू रोग नंबर 2 पे है, ये मैंने अभी बताया था। क्षय रोग, इसको तपेदिक रोग भी कहते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, टीवी होता है। गिल्टी रोग, ये क्या होता है? इसमें ना पशुओं के शरीर पे गांठें सी हो जाती हैं। फिर है विसर्प रोग। जहरबाद रोग, इसमें क्या होता है? पशुओं के शरीर पे फोड़े हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। संसर्गेज गर्भस्राव, फिर उसके बाद है बाटुलिज्म, और फिर है पुलोरम, उसके बाद है निमोनिया, फिर है बैक्सी, और फिर है वत्स पेचिस। यानी ये 12 के 12 रोग किससे होते हैं? जीवाणुओं से। उसके बाद बात करते हैं
विषाणु जनित रोग यानी वे रोग जो विषाणुओं से फैलते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या है? चेचक। और नंबर 2 खुरपका मुंह पका। इसको ना एक नाम से और जानते हैं, वो क्या है? फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, ये किससे फैलता है? विषाणुओं से। और ये किसको होता है? जो पशु जुगाड़ी करते हैं, और ज़्यादातर होता है ये गाय और भैंस को। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये पूछ लेते हैं। खुरपका और मुंह पका रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन में दे देंगे जीवाणु, विषाणु। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसके कारण होता है? विषाणुओं के कारण। और जो चेचक है ना, इसको माता भी कहते हैं। कौन सा रोग? माता रोग। ये भी किसके कारण होता है? विषाणुओं के कारण। फिर है पशु प्लेग, ये मैंने बताया था। सुकर जवर, ये होता है स्पेशल सुअरों में। किसमें? सुअर में। और फिर है रानी खेत। और फिर है मैरिक्स। और ये है नील जीवा। इसका एक नाम और है क्या? ब्लू टंग। और ये किस में होता है? भेड़ों में। पक्षाघात। और फिर है ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होता है? जो नलियां ना फेफड़ों तक सांस पहुंचाती है, उनमें क्या आ जाती है? सूजन। उसी को क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस। रेबीज, ये तो आपको पता ही होगा। ये किस में होता है? कुत्तों में। और किसके कारण होता है? विषाणुओं के कारण। अब बात करते हैं कवक जनितर रोग, यानी वे रोग जो फफूंदी के द्वारा फैलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कवक जनितर रोग। जैसे दाद हो गया, एस्परजिलस रुग्णता, ब्रूडर निमोनिया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये किस में होता है? मुर्गियों में। उसके बाद है हिस्टोप्लाज्मता। फिर उसके बाद है क्रिप्टोकोक्सता। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटोजोआ जनितर रोग, यानी वे रोग जो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ जनितर रोग। जैसे अफारा, आपको इसका पता भी होगा। हमारी हरियाणवी यानी लोकल भाषा में क्या कहते हैं? उफारा बन गया, यानी पेट में गैस बन गई। तो सिंपल सी बात है, ये किसका रोग है? पेट का। इसमें क्या होता है? पेट में गैस बन जाती है, उसी को कहते हैं अफारा। और फिर है दुग्ध जवर, ये किसको होता है? नंबर 1 तो जो पशु ज़्यादा दूध देते हैं। और नंबर 2, ये किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्क फीवर। और इसमें क्या होता है? पशु की दूध की पैदावार में गिरावट आ जाती है, यानी दूध देना कम कर देता है। उसके बाद है योग गाल। और फिर है प्रसवकालिक जहरवाद। तो फ्रेंड, इसके अलावा मैं एक रोग का नाम और बताना चाहता हूँ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसका नाम है लंगड़ा बुखार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक कार्टर, जो कि फैलता है जीवाणुओं से। जिसमें से पशुओं की नस्लों से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, क्योंकि एग्जाम में सीधा पूछ लेंगे ये किस पशु की नस्ल है। इसलिए हम इस वीडियो में पशुओं की सभी इंपॉर्टेंट नस्लों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाय की नस्लों की। तो देखिए, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, देवनी, हरियाणा, थारपारकर, कोकरेज, हल्लीकर, गंगातीरी, गरनश्री, जर्सी, आयरशायर, ब्राउन स्विस, होल्स्टीन, फिजियन, करन स्विस, करन फ्रीज, ये सभी किसकी नस्लें हैं? गाय की। ठीक है, अब बात करते हैं भैंस की नस्लों की। मुर्रा, गोदावरी, जाफराबादी, सुरती, मेहसाना, नागपुरी, नीली तराई, ये सभी किसकी नस्लें हैं? भैंस की। अब बात करते हैं भेड़ की। बद्दर प्रभा, भाकरवाल, करना, गुरेज, लोही, जालिनी, कठियावाड़ी, मारवाड़ी, बीकानेरी, हिसारडेल, चोकला, नेलोरी, मोरनी, लीसिस्टर, कोरिडेल, एम्ब्यूलेट, लिकन, साउथ डाउन, ये सभी किसकी नस्लें हैं? भेड़ की। अब बात करते हैं बकरी की नस्लों की। इसमें आती है जमनापुरी, बीटल, बर्बरी, मेहसाना, गद्दी, कश्मीरी, ओस्मानाबादी, मारवाड़ी, अंगोरा, टोंगेन वर्ग, खोरसानी, बलूची, एंग्लो नूबियन, ये सभी थी बकरी की नस्लें। अब बात करते हैं सूअर की नस्लों की। इसमें आती है बड़ी सवेत यॉर्कशायर, मध्य सवेत यॉर्कशायर, वर्कशायर, हैम्पशायर, लैंड्रेस, ये सभी हैं सूअर की नस्लें। अब बात करते हैं मुर्गी की नस्लों की।
ओर्पिनगटन, ससेक्स, एस्ट्रोलार्प, कार्निस, रोड आइलेट रेड, वायनडोट, प्लीमाथ, लैंगशार्न, असील, लैंगहार्न, एनकोना, मिनोर्क, ये सभी किसकी हैं? मुर्गी की। उसके बाद बात करते हैं मछली की नस्लों की। सार्डाइन्स, मैकरल, बोम्बेडक, क्रस्टेशियन रोहू, कतला, मिर्गला, सिंघारा, क्लेरियस, ये सभी हैं मछली की नस्लें। उसके बाद बात करते हैं मधुमक्खी की नस्लों की। सारंग, मूंगा, खेरा, छोटी भुनगा, ये सभी हैं मधुमक्खी की नस्लें। उसके बाद बात करते हैं घोड़ों की नस्लों की। इसमें आती हैं काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मणिपुरी, भूटानी, स्पीति, अरबी, थारोबर्ड। देखो, जो मारवाड़ी है और कठियावाड़ी है, ये घोड़े की भी नस्लें हैं और भेड़ की भी। अब बात करते हैं ऊँट की नस्लों की। इसमें दो नस्लें प्रमुख हैं, एक है बैक्ट्रेनस और दूसरी है ड्रोमेडेरियस। हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जो आपके आने वाले एचएसएससी का जो भी एग्जाम है ना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, ग्राम सचिव का, पटवारी का, कैनाल पटवारी का, पीजीटी सुपरवाइजर, यानी जो भी 2021 में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बना रखे हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से नोट्स बना रखे हैं। कंप्यूटर के हैं करीब 1500 क्वेश्चन, जिसमें बेसिक भी है और हार्ड भी क्वेश्चन है, सभी मिल जाएंगे इसमें, ऑप्शन टाइप भी, वन लाइनर भी और डिटेल में भी। और उसके बाद है कृषि से 600 क्वेश्चन, और कल को पशुपालन की वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं करीब 500 क्वेश्चन पशुपालन के भी करा दूंगा, और उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा हमने पूरी हरियाणा जीके करवा रखी है जिसमें है 6500 क्वेश्चन, और फिर है पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर, और उसके बाद है 1200 जीके के बेस्ट क्वेश्चन जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ है। हिंदी के नोट्स हैं हमारे पास। जो पिछली बार हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें 10 के 10 क्वेश्चन सिर्फ इस पीडीएफ से आए हुए थे। इंग्लिश के नोट्स हैं, और 2015 से लेकर अब तक जितने भी एचएसएससी के पेपर हुए हैं वो भी हमारे पास हैं, और जो 2015 से लेकर अब तक हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक का हरियाणा करंट अफेयर है। तो फ्रेंड, ये सभी नोट्स हैं जो कि बिल्कुल अपडेटेड हैं। इन सभी की पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।